पूरे भारत भर में ऐसा कोई कानून नहीं है जो डिजिटल अरेस्ट की बात करता है, लेकिन फिर भी 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा पटना समेत पूरे राज्य भर में लूटे जा चुके हैं, जिसमें ईओयू के द्वारा मात्र 1.50 करोड़ रुपए ही होल्ड कराए गए हैं। मतलब कि बाकी के 8.50 करोड़ रुपए फ्रॉडर के जेब में गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परिपूर्ण है और आपने जनहित दर्पण देखना शुरू कर दिया है। ईओयू साइबर सेल डीएसपी सर्वेश चंद्र बताते हैं कि भारत में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो डिजिटल अरेस्ट की बात करता है, लेकिन फिर भी आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि पटना समेत पूरे बिहार राज्य में लगभग 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की ठगी की जा चुकी है, और वो भी डिजिटल अरेस्ट के जरिए, जिसमें सिर्फ ईओयू के द्वारा 1.50 करोड़ रुपए की होल्डिंग कराई गई है। मतलब बाकी के 8.50 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट करने वाले फ्रॉडर के जेब में गए। डिजिटल अरेस्ट की अगर केस की बात करें तो एनसीआरपी पोर्टल पर पिछले साल से लेकर नवंबर 2023 तक लगभग 275 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि ये डेटा पिछले साल मात्र 25 था। आइए समझते हैं कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या। दरअसल कुछ देशों में डिजिटल अरेस्ट जैसी एक कानून चलती है। अगर आप किसी केस में फंसते हैं तो आपके पास वीडियो या डायरेक्ट कॉल के जरिए पूछताछ की जाती है, जबकि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। जब आप पे कोई केस चलेगा या फिर आप किसी केस में फंसेंगे तो पुलिस या अधिकारी डायरेक्ट आप तक पहुंचेंगे, न कि किसी कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से। आपको ये बता दूं कि फ्रॉडर यही डिजिटल अरेस्ट के जरिए आपसे फ्रॉडिंग करते हैं। आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल, स्काइप कॉल या फिर व्हाट्सएप कॉल के जरिए आपसे कांटेक्ट करते हैं, और इनका पर्सनालिटी और बोलने का तरीका इतना लाजवाब होता है कि आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि कहीं ये कोई असली ईडी या कोई पुलिस तो नहीं। आपको बता दें कि ये जज, ईडी या फिर मुंबई या दिल्ली पुलिस बन करके आपके पास संपर्क करते हैं। ऐसे ही पटना के एक डॉक्टर अशोक कुमार बताते हैं डिजिटल अरेस्ट के जरिए 73,88,541 रुपए लूटे गए हैं। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। मैं डॉक्टर अशोक कुमार एनएमसीएच से रिटायर्ड डॉक्टर हूँ। मेरे मोबाइल पर एक कॉल 29 नवंबर को आया। मैं सहरसा में था। उसने खुद को ट्राई का अधिकारी बताया, कहा आपके पास काला धन है। इसके बाद ईडी अधिकारी बन दूसरे ने कॉल किया और कहा आप पर पीएमएलए के तहत केस दर्ज हुआ है। उसने ईडी में एफआईआर का कागज़ भी भेज दिया। पूछताछ के लिए मुंबई के तिलक नगर बुलाया था। मना करने पर पटना के किसी होटल में आने को कहा। पटना आकर राजा बाजार के एक होटल में 2 से 6 दिसंबर तक रहा। कई बार उन लोगों ने वीडियो और व्हाट्सएप कॉल भी किए। मुझे डिजिटल अरेस्ट कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट, ईडी और अन्य जांच एजेंसी में फंसाने की धमकी दे रहे थे। होटल में 4 दिन तक इतना परेशान रहा कि बता नहीं सकता। फिर उनके बताए हुए 3 खातों में 4 और 5 दिसंबर को 73,88,541 रुपये आरटीजीएस कर दिया। अब भी उस घटना से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। कभी कभी ये साइबर अरेस्ट करने वाले आपके बहुत ज़्यादा हमदर्द बन के कॉल करते हैं, जिसमें मानसिक या भावनात्मक प्रताड़ित भी करते हैं। ऐसा ही हमारे पास एक केस आता है पटना के एक शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक मिस्टर संपूर्ण चंद्र शर्मा का, जिसमें उनके पास एक कॉल आता है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि आपका नंबर कहीं गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। इस पूरे बातचीत में उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, आइए सुनते हैं। सर, नंबर ब्लॉक क्यों होंगे, ये कारण जानते हैं आप? हाँ, कारण बताइए। सर, कारण इसका ये है, जो दूसरा नंबर है आपका, उस नंबर से ब्लैकमेल किया गया है महिलाओं को। महिलाओं ने मुंबई पुलिस में कंप्लेन की है। नेहरू नगर मुंबई पुलिस स्टेशन में केस फाइल है। अच्छा अच्छा, आपका दूसरा नंबर कौन यूज कर रहा है? ये तो आपने बताइए कौन यूज कर रहा है। आपका नंबर है, मैं कैसे बताऊं? तो आप यूज कर रहे हैं? हम तो यूज कर रहे हैं, आप तो बता ही दिए कि हम बिहार से यूज कर रहे हैं। सर, मैं आपसे कह रही हूँ, वो नंबर जो है बिहार में यूज नहीं हो रहा, वो नंबर जो है मुंबई में यूज किया गया है। महिलाओं को, लोगों की, जनता की, माओ बहनों को उस नंबर से ब्लैकमेल किया गया है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि वो आपका नंबर कौन यूज कर रहा है? ये तो मुझे कंफर्म नहीं है कि कौन यूज कर रहा है।
एक काम करेंगे हम, ये वो क्राइम ब्रांच का जो है ना, साइबर क्राइम का एक नंबर होता है ना 19 करके कुछ, उसी पर हम कॉल करके इसका शिकायत करेंगे। हाँ बस हाँ ऐसा कुछ है तो। ओके ओके सर। हाँ, नहीं सर और कुछ नहीं। और पैसा नहीं लेना है आपसे? 5-10 हज़ार बोलिएगा तो हम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। 5-10 हजार तो मैं रास्ते में वैसे फेंक दूँ। अच्छा, 5-10 हज़ार फेंक देते हैं। 10 हज़ार तक हम दे सकते हैं ऐसा, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम भी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं ना, उसके थ्रू 5-10 हज़ार देते रहते हैं जी, 500 करके आप देते हैं। टीचर है, यूट्यूब चैनल, आप टीचर है, जरूरत नहीं है। नहीं, 5-10 पैसे की हजार अगर तो जरूरत मैं है खुद 5-10 हज़ार कर के हजार लेती का तो दे सकते हैं आपको, लेकिन ऐसे हैरेस करके किसी को, या इस तरह से बिहेव करके कि आपके खिलाफ ये हो गया वो हो गया, ये करना गलत है किसी के साथ। EOU साइबर सेल डीएसपी सर्वेश चंद्र बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं है। पुलिस या जांच एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। पुलिस या जांच एजेंसी आरोपी या उनके परिजनों को वीडियो कॉल नहीं करती। अगर केस होगा तो वो खुद पहुंचेंगे। व्हाट्सएप, वीडियो या स्काइप समेत अन्य सोशल मीडिया पर प्राथमिकी गिरफ्तारी का वारंट ऑनलाइन नहीं भेजा जाता। पुलिस या जांच एजेंसी कभी भी वॉइस या वीडियो कॉल पर बयान नहीं देती। किसी भी अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल या व्हाट्सएप मैसेज का फौरन जवाब न दें। कॉल करने वाले सत्यापन किए बिना कभी भी किसी को भी जानकारी न दें। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कॉल या SMS आता है तो आप इसकी जानकारी 1930 हेल्पलाइन पर दे सकते हैं। साथ में आप अपने नज़दीकी थाना या साइबर सेल में इसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। आशा है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के जरिए हमारे साथ जुड़े रहें और दूसरों को भी जोड़ें। धन्यवाद।